हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको सभी युद्धों के बारे में जानकारी मिलेगी। और मैं आपको सारे बैटल जितने भी हुए हैं जितने भी बैटल हमारे हुए हैं, युद्ध हुए हैं, उनके बारे में आपको इतनी अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ ताकि शायद आपको पहले ना पता हो। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को थोड़ा रुक कर देखें, आगे स्किप ना करें, क्योंकि ऐसे पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने कभी पहले ना देखे हों, शायद आपको जीवन में कभी ना पता हो। तो मैं एक ऐसी सीरीज़ लेकर आया हूँ आपके लिए, एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ आपके लिए जो बैटल स्टोरी रहेगी आपकी। ठीक है, इसमें मैं आपको सारे जितने युद्ध हुए हैं, जितनी हमारी घटना हुई हैं, उन सारी घटनाओं से अवगत कराऊंगा और किस किस के बीच ये युद्ध लड़े गए और क्या क्या इनके कारण रहे और क्या क्या हमारे जीवन में इन युद्धों से हमको सीखना चाहिए। देखो, हमारा हिस्ट्री जो हम पढ़ाई जाती तो इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि हमें किसी युद्ध के बारे में हम जब जानेंगे तो उससे हमको कुछ सीख मिलेगी। ठीक है, तो हम जैसे स्टार्टिंग करते हैं। पहली हमारी आज की ये सीरीज़ है, हमारी बैटल सीरीज़ हमारी ये रहेगी, यानी कि युद्ध वाली सीरीज़ हमारी रहेगी ये बैटल सीरीज। यानी कि सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पानीपत के प्रथम युद्ध से। देखो, चर्चित युद्ध मैं आपको बताऊँगा और इस सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाऊँगा। अगर आपको सीरीज़ पसंद आए तो आप कमेंट्स करके बताएं, आपको अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स करके बताएं। देखो, हम पहली बार स्टार्ट करते हैं यहाँ पानीपत का पहला युद्ध। तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, इसको मैं स्टार्टिंग करने से मैं कुछ लाइनें आपको बताना चाहूँगा कि गर हौसला है तो डरना कई अलगारों से, गर हौसला है तो डरना कई अलगारों से, फतह मिलेगी टूटी हुई तलवारों से। गर हौसला है तो डरना कई अलगारों से, फतह मिलेगी टूटी हुई तलवारों से, और डरना तो हमें दुश्मन से कुछ भी नहीं, डरना है घर में छुपे बैठे गद्दारों से। डरना तो हमें दुश्मन से कुछ भी नहीं, डरना है हमें घर में छुपे बैठे गद्दारों से। तो इन लाइनों के लिए आपको कमेंट्स करके बताना है आपको कैसी लगी। तो मैं युद्ध का स्टार्टिंग कर रहा हूँ। क्यों क्यों मैं ये लाइनें बता रहा हूँ? क्योंकि हमें इन लाइनों से ही सब कुछ सीख मिलने जा रही है युद्ध के बारे में। पानीपत का प्रथम युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो ये लाइनें पानीपत के प्रथम युद्ध पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। क्यों बैठती हैं मैं बता रहा हूँ। देखो, करते हैं स्टार्टिंग, थोड़ा आगे चलते हैं। 21 अप्रैल 1526 की बात, पानीपत का प्रथम युद्ध शुरू होने जा रहा था और ये युद्ध जो लड़ा गया था, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। अब इस युद्ध का जो कारण रहा हो, युद्ध में क्या था, यहाँ इब्राहिम यानी कि लोदी वंश का, यानी लोदी डायनेस्टी का यहाँ शासन चल रहा था, लोदी वंश का साम्राज्य चल रहा था। जबकि बाबर तो वहाँ अफगानिस्तान क्षेत्र में रहने वाला था। ठीक है, बाबर उधर ही था। बाबर ने भारत की ओर रुख किया और भारत को जीतना चाहता था, और यहाँ इब्राहिम लोदी का यहाँ शासन चल रहा था। अब इब्राहिम लोदी का शासन जो चल रहा था, तो इब्राहिम लोदी का एक राज्यपाल था जो इसने पंजाब का राज्यपाल बना रखा था। उसका नाम था उसका नाम मैंने बताया यहाँ, उसको देखो मैं आगे बता रहा हूँ। उसने, यानी कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पानीपत के प्रथम युद्ध में जो बाबर को यहाँ आमंत्रित किया था, तो किसने आमंत्रित किया था? ठीक है, हाँ, किसने आमंत्रित किया था? तो उसका नाम था बहलोल लोदी। ठीक है, हाँ, लोदी खां उसका नाम था, तो बहलोल लोदी। और इसके चाचा ने, तो यहाँ जो बाबर को आमंत्रित किया था वो दौलत खां लोदी ने किया था। यानी कि जो इब्राहिम लोदी का एक राज्यपाल था, जो पंजाब राज्य का जो राज्यपाल था, उसका नाम था दौलत खां लोदी। अब इब्राहिम लोदी ने दौलत खां लोदी को, जो राज्यपाल था, उसको अपमानित किया था, तो वह अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। और उसने, दौलत खां लोदी ने बाबर को आमंत्रित किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। और इसके एक चाचा थे यानी कि इब्राहिम लोदी के चाचा और राणा सांगा वगैरह, इन सभी ने बाबर को भारत आने के लिए आमंत्रित किया था। तो इसलिए मैं ये लाइनें बता रहा हूँ कि अगर घर में छुपे बैठे गद्दार अगर ना दूसरे को भेद बताएं तो कभी भी कोई बाहर का व्यक्ति जीत नहीं सकता, क्योंकि भारत बाहर का व्यक्ति था, भारत का नहीं रहने वाला था बाबर। तो बाबर को जो आमंत्रित किया था, दौलत खां लोदी ने आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, तो पानीपत के प्रथम युद्ध की हमें ये सीख मिलती है कि कहीं ना कहीं अपने लोगों की वजह से ही हम हार जाते और हार का सामना करना पड़ता। ठीक है, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इसमें क्या था मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारा क्या था, ये बाबर का, ठीक है, ये कौन था, ये बाबर था। ये बाबर को बुलाया गया, बाबर को काबुल से बुलाया गया था। बाबर को जो बुलाया गया था, बाबर आया था हमारा अफ़गानिस्तान, काबुल से इसको बुलाया गया था। और ये हमारा पिक्चर, ये हमारा इब्राहिम लोदी है। ये कौन है? इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। और इसको बुलाने का जो, इसको भारत जो आमंत्रित करने का न्योता दिया था वो इसने दिया था। ठीक है, इसका नाम था दौलत खां लोदी। क्या नाम था? दौलत खां लोदी। तो दौलत खां लोदी ने
न्योता दिया था बाबर को भारत बुलाने के लिए, और बाबर उधर से लेकर आया था। पहली बार बाबर तोप लेकर आया था भारत में, और तोप खाने का प्रयोग किया था, और अपने 2 निशानेबाजों को लेकर आया था भारत में। जबकि बात करेंगे, युद्ध की शुरुआत हो गई थी, इनको बुलाया गया था यहाँ युद्ध में। जो बाबर की जो सेना थी, बाबर के पास जो सेना थी, मात्र 12 से 15 हज़ार सैनिक थे बाबर के पास मात्र और मात्र कितने सैनिक थे? मात्र और मात्र 12 से 15 हज़ार सैनिक थे। और इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1 लाख सैनिकों की संख्या थी। लेकिन ज़्यादा सैनिकों होने के कारण भी इब्राहिम लोदी युद्ध हार गया था। क्यों हार गया था युद्ध इसलिए हार गया था, उसके अपने लोग उसका साथ नहीं दे रहे थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी। हमें युद्ध से क्या सीखने के लिए मिलता? युद्ध से ये सीखने के लिए मिलता, उसको उसके अपने लोगों ने आमंत्रित किया था बाबर को बुलाने के लिए, यानी कि आक्रमण करने के लिए। और दूसरी बात ये थी, बाबर पहली बार भारत में जो तोप लेकर आया था, तो उस तोप को देखकर डर गए थे, यानी कि इब्राहिम लोदी के जो सैनिक थे उस तोप को देखकर डर गए थे। 1 लाख सैनिक होते हुए भी हार हुई पानीपत के प्रथम युद्ध में। किसकी? इब्राहिम लोदी की। जबकि सेना इब्राहिम लोदी के पास थी और कम सेना बाबर के पास थी। लेकिन बाबर की जो सेना थी उसके पास बारूद, असला और निशानेबाज थे, और उसके पास तोप थी। उसके पास कम सैनिक होने के बाद वो युद्ध जीत गया, और इब्राहिम ज़्यादा सैनिक होने के बाद युद्ध हार गया। तो इसीलिए मैंने लाइन कही है, मैंने ये लाइन कही है, क्या कहा है मैंने, कि हौसला है तो डरना के यलगारों से, हौसला है तो डरना के यलगारों से, फतेह मिलेगी टूटी हुई तलवारों से। समझ रहे हो बात को? फतेह मिलेगी टूटी हुई तलवारों से, और डरना तो हमें दुश्मन से कुछ भी नहीं, डरना है हमें घर में छुपे बैठे गद्दारों से। मैं इसलिए बता रहा हूँ, पानीपत के युद्ध से हमें ये सीख मिलती है। इसमें क्या था उसके पास कम सैनिक होने के बाद ही बाबर जीत गया था, और इब्राहिम लोदी के पास ज़्यादा सैनिक होने के बाद भी वो हार गया था। क्यों? क्योंकि उसके सैनिकों ने हौसला तोड़ दिया था। उन्होंने तोप को देखकर और बारूद को देखकर हौसला अपना तोड़ दिया था, और 1 लाख सैनिक होने के बाद भी इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर जीत गया था। और बाबर को नियंत्रण जो दिया था भारत के ही लोगों ने बुलाया था। तो हम पानीपत के युद्ध से यह सीख मिलती है कि कहीं ना कहीं अपने लोगों का ही हाथ रहा है कहीं ना कहीं हारने में। तो इसलिए हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, और हिस्ट्री से हमें कुछ सीखना चाहिए। तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध जो मैं बता रहा हूँ, ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। और इब्राहिम लोदी के यानी बाबर को जो बुलाया गया था, इब्राहिम लोदी के अपने लोगों ने भारत में बाबर को बुलाया था, और इब्राहिम लोदी की हार हुई। और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही भारत में मुगल वंश की स्थापना की गई। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही भारत में मुगल वंश की स्थापना की गई, और मुगल डायनेस्टी का एक जन्म हुआ, और जब से ही दिल्ली पर मुगल बादशाह का शासन शुरू हो गया। तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारे पास हौसला हमारा अगर है तो हम जीत सकते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा साधन भी ना हो, यानी कि साधन भी अगर कम रहे, अगर हौसला हमारा है तो हम जीत सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हमारे पास हौसला नहीं है और ज़्यादा सैनिक होने के बाद भी हम हार सकते हैं। तो पानीपत की प्रथम युद्ध से हमें यह सीख मिलती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके सभी बताएं। आपको ये हमारे आज की सीरीज़ कैसी लगी? ये आज की हमारी पहली सीरीज़ है, पहली सीरीज़ की पहली वीडियो हमारी है पानीपत के प्रथम युद्ध की। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, और इसमें जीत किसकी हुई थी? बाबर की जीत हुई थी। लड़ा कब गया था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, और इसमें हार किसकी हुई थी? इब्राहिम लोदी मारा गया था। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? ये मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको सारे बैटल जितने भी हमारे वर्ल्ड बैटल होंगे, महत्वपूर्ण युद्ध आपको बताऊंगा। तो आपको अगला जो हमारा युद्ध होगा, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, मैं सारे युद्ध, प्लासी का युद्ध पढ़ाऊंगा आपको, बक्सर का युद्ध पढ़ाऊंगा मैं आपको, और सभी युद्ध से कुछ ना कुछ हमको सीखने के लिए मिलता है। तो आज की हमारी क्लास कैसी लगी सभी कमेंट्स करके बताएंगे। ये हमारी युद्ध की सीरीज कैसी आपको पसंद आई? अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करके बताना आपको ये युद्ध की सीरीज आपको कैसी लगी। ठीक है, एक बार मैं दोबारा कहना चाहूँगा, वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जो चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले एक बार, क्योंकि ऐसी सीरीज, ऐसे कंटेंट जानकारी लेने के लिए आपको ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें आपकी हिस्ट्री की क्लासें चल रही हैं, पॉलिटी की क्लासें चल रही हैं, ज्योग्राफी की क्लासें चल रही हैं, साइंस की क्लासें चल रही हैं, लाइव क्लासें इसमें चल रही हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। ये बाबर था, ठीक है, और ये क्या था? हमारा इब्राहिम लोदी था। ठीक है, और जिसको बुलाया था बाबर को, ये दौलत खान लोदी ने भारत में बुलाया था। ठीक है, और उसके बाद क्या हमारा युद्ध लड़ा गया था, और इस युद्ध में किसकी हार हुई थी? इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। तो सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, और आगे सीरीज़ को बढ़ाने के लिए आप कमेंट्स करेंगे तो हम आगे सीरीज़ को बढ़ा देंगे। ओके बाय सभी, ओके गुड नाइट।